अर्शी तुम्हारी दवाई का क्या हुआ? कुछ नहीं अनी, मैं अपनी मॉम के घर वापस जाने का सोच रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो अनी, इस घर में पहले भी मेरी कोई खास इज्जत थी नहीं, और अब मुझे लग रहा है कि तुमसे जबरदस्ती शादी करके मैंने गलती कर दी है। जबरदस्ती शादी करके मतलब अनी, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, एक बार पहले भी तुम्हें हार्ट अटैक हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि तुम और स्ट्रेस लो। जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, मुझे कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक बार पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है ना तुम्हें। हाँ, मुझे ना जीने का एक और मौका मिला है, और मैं नहीं चाहती कि आपका इस नई जिंदगी में कोई वजूद भी हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत है। और अब जहां आज अर्शी अनी को वो समय का याद दिला रही है, वहीं अनी के चेहरे पर दर्द झलकता है, क्योंकि उन यादों में झनक है जिसे वो बेहद प्यार करता है। बोलो अनी, चुप क्यों हो? अच्छा बताओ, तुम्हें हार्ट अटैक क्यों आया? अर्शी, घर का माहौल ठीक नहीं है। मेरे बाबा माँ ने लालुंदा के साथ जो किया है ना, और अब उनके साथ जो हो रहा है। खैर, अगर बाबा उस वक्त थोड़े से संभल जाते तो आज लालुंदा को यह दिन नहीं देखना पड़ता। पॉइंट वो नहीं अनी, मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मगर क्यों? अनी, हर क्यों का जवाब नहीं होता है। तुम ये समझ लो कि मैं तंग आ चुकी हूँ इस घर में चलते हुए नाटक से। नाटक? क्यों? अब झनक तो इस घर में नहीं है। एग्जैक्टली। फिर भी तुम परेशान हो क्योंकि वो मिल नहीं रही है। पिछली बार उसके लिए गए थे ना अनी, तो हार्ट अटैक लेकर वापस आए थे। हम अब्रॉड भी नहीं जा पाए थे। अनी, अपने दिल पर हाथ रख के सच सच बताओ मुझे, तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है या फिर बस मैं ही एक तरफा प्यार करके फंस गई? अर्शी, ये इस वक्त ये टॉपिक क्यों उठा रही हो तुम? चुप, एकदम चुप। मैं सब जानती हूँ अनी, ये भी जानती हूँ कि अगर इस वक्त मैं इस घर से चली भी गई ना, तो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्शी, लिसन टू मी। तुम हमारे होने वाले बच्चे की माँ हो। हाँ तो तुम्हें इस वक्त स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं कहाँ ले रही हूँ स्ट्रेस? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इस घर में इकलौती मैं ही हूँ जो स्ट्रेस नहीं ले रही है और ना लेना चाहती है। बाकी तो फिजूल में लोग स्ट्रेस लेकर बैठे हैं। अर्शी, क्या हो गया तुम्हें? बताओ मुझे। अभी कुछ देर पहले तक तो तुम ठीक थी, अब अचानक से ऐसे अनप्रेडिक्टेबल वे में क्यों बिहेव कर रही हो? अनप्रेडिक्टेबल वे में मैं बिहेव कर रही हूँ तो ठीक है, हूँ अनप्रेडिक्टेबल। और अब जहां अनी अर्शी को समझाने की कोशिश तो करता है, पर अब अर्शी की ये बर्ताव में इतना क्यों परिवर्तन आया है, ये नहीं समझ पाता अनी। पहले भी तुम मुझे बहुत से नामों से बुला चुके हो, अब ये भी बोल दो अनप्रेडिक्टेबल। अर्शी, लिसन टू मी। एक बार मेरी बात सुनो। नहीं अनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना मुझे झगड़ा करना है। देखो, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ एंड दैट्स फाइन। मगर देखो। मगर क्या अनी? अगर मगर कुछ नहीं, मुझे जाना है, बस जाना है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस घर में कोई भी इज्जतदार इंसान नहीं है। इस घर में कोई भी इज्जतदार इंसान नहीं है का मतलब? अनी देखो, फेस द रियलिटी। जो भी है सबके सामने है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। देखो अर्शी, मुझे किसी की बात नहीं सुनी है, तुम मेरी बात सुनो, ओके? तुम जल्द से जल्द उस घर से निकल जाओ बाहर। अब अनिरुद्ध से रिश्ता निभाना बस हो गया। वो लड़का तो फरेबी था ही, अब बाप भी फरेबी निकला है। तो उस घर के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने से पहले तुम उस घर से बाहर निकल जाओ। अर्शी, ये तुम क्या बोल रही हो? इस घर के लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम कह रही हो कि इस घर में कोई भी इज्जतदार इंसान नहीं है? हाँ अनी, अग्रीड। तुम्हारे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन जिस घर में एक फरेबी बेटा हो और उसका फरेबी बाप। क्या हुआ अर्शी? चुप क्यों हो गई? और अब जब अर्शी की जुबान फिसल ही गई, तो अनी भी चौंकता तो है कि अपने ही घर के बारे में और वहां के लोगों के बारे में आज अर्शी
ऐसा क्या सोचती है? क्या उसे वो लोग फरेब लगते हैं? बोलो क्या बोल रही हो? बेटा भी फरेबी और बाप भी फरेबी, यही बोल रही हो ना तुम? अर्शी, तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब अगर इसे एक्सप्लेन नहीं करोगी ना तो क्या होगा अली? आसमान टूट पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन लालौन जो भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट जा रहा है, कोर्ट में क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, वकील का तो काम है ना काले को सफेद, सफेद को काला बनाकर बोलना। और तुम्हारे बाबा के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां अप्पू और लालौन जैसे लोग रहते हो। अप्पू दीप फिर ठीक है, लेकिन वो लालौन, अरे उसने बस्ती से उठ के इस पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। कल को हो सकता है वो कुछ और भी बोल दे उठकर। क्या बोलेंगे लालुंदा, क्या बोलेंगे? यही कि पूरी बस्ती उठकर अब इसी घर में रहेगी। सोचो अनी, चोर, उचक्के, गुंडे सब रहते हैं वहां। सारे नशेड़ी उठ के इस घर में आ गए तो? अर्शी, ऐसा कुछ नहीं होगा लालुंदा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और अब अर्शी बात को घुमाकर कहां से कहां लेकर तो जाती है, जहां अनी को ये नहीं पता कि अर्शी को ये सब सिखाने वाली सिर्फ और सिर्फ सृष्टि ही है। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात कि लालौन वैसा नहीं है, एक सेकंड के लिए ये बात भी मान ली, लेकिन तुम मुझे बताओ, सोचकर बताओ, क्या सृष्टि मुखर्जी की बेटी को ये बात शोभा देती है कि वो उसी घर में रहे जहां बस्ती का लड़का रहता है? प्लीज, लालौंदा मेरी दीदी के हस्बैंड है, घर के दामाद है, सोच समझ के बात करो। तो घर का दामाद है तो सात खून माफ है उससे? कौन सा सात खून माफ है? लालुंदा ने क्या किया है? देखो अर्शी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम इस वक्त ये घर छोड़ के मत जाओ, प्लीज। घर वालों को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मत जाओ। घर का जो माहौल है ना, वो ठीक नहीं है, और हमारे बीच जो रिश्ता है वो भी कुछ खास नहीं चल रहा है। अगर इस वक्त तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी ना, तो घर वाले गलत समझेंगे, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूं। प्लीज मत जाओ। कोई और वजह नहीं है रोकने की? कभी तो बोल दो अनी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां हूं मैं, इतना तो कर सकते हो। अर्शी, तुम्हारी मां का फोन है, प्लीज उठा लो। और अब जब प्यार पर बात आई तो अनी झूठ भी कैसे बोल दे। प्यार तो वो सिर्फ और सिर्फ झनक से ही करता है, और ये बात जग जाहिर है। हाँ मॉम। नहीं मॉम, उन्हें आज मत भेजिए, आज मैं नहीं आ रही हूं। थैंक यू, मैं तुम्हारी दवाई लेके आता हूं। और अब जहां अनी अब अर्शी के साथ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वहीं अर्शी अब भी शायद रुकी है कि कभी तो अनी उसे प्यार का इजहार करेगा, ये बोल देगा कि वो उसे प्यार करता है। पर अब भी झनक का पलड़ा भारी रहा। अनी को जबरदस्ती पा तो ली अर्शी, पर उसे अपना बना ना सकी। तो अब आगे आखिर क्या होगा यहाँ, और कब जाएगी अर्शी सृष्टि के पास अनी को छोड़कर, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।